हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा तो ना शेड्यूल बन रहा है ये कि एक दिन तो उठना जल्दी और एक दिन फिर से गैप। कुछ तो कल हम चले गए थे इसलिए बस मैनेज हो ही नहीं पाया। मेरे को लगा चल दिन में ही अच्छे से पढ़ लेंगे, वरना पूरा दिन ऐसे ही खराब हो जाता है जिस दिन अच्छे से नींद भी पूरी ना होना उस दिन भी। ऑफिस को नोनी धोनी को उठा के मेरा काम बचा हुआ था कल का, बस वहां जाने के कारण भैया ये भी छूट गया। और तुम ना कह तो देते हो कि रिप्लाई नहीं करते। मैंने कल देखा था कमेंट एक कि इतने लोग पूछ रहे हैं मेरे को ना, वैसे ऐसे मैं नोटिफिकेशन देख तो लेती हूँ जब भी आती है किसी भी मतलब कमेंट कोई पूछा होता है तुमने, तो मैं सोचती हूँ वीडियो बनानी तो है तो मैं उसमें ही कवर कर दूंगी। अब मतलब ऐसे हर किसी को, और मेरे को नहीं लगता मैंने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा है कि तुम मतलब पूछते हो मेरे से बार बार और मैंने तो किसी भी वीडियो में उसका जिक्र भी ना किया हो। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बता दूं। अब ये घर पे वैसे काम का टाइम हो जाता है, उस टाइम वैसे नहीं मेरे से किया जाता कि फोन उठा के बैठूं और सबको रिप्लाई करूं। और फिर लाइब्रेरी जाते ही वही हो जाता है यार, खुद का भी ऐसे रहता है जो टाइम मिला है ना उसको कम से कम यूटिलाइज तो करूं। अब ऐसे एक मैं इन चक्करों में पड़ी रही तो फिर वो टाइम भी तो वेस्ट होता है ना। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि वीडियो तो बनानी है, उसके थ्रू ही सारे जो तुम भी पूछ रहे हो ना उसका रिप्लाई उसके थ्रू ही कर दूं। फिर बस मैं आ गई थी 9 साढ़े 9 के आसपास यहाँ पे। तो कल मैंने जो वो टेस्ट सीरीज लगाई थी ना वो स्वास्तिक इंस्टीट्यूट की थी, और मैंने वो 299 में पड़ी थी, वैसे तो 399 दिखा रहे थे, वो कूपन कोड सा दिया हुआ था उन्होंने। और फर्स्ट मॉक मैंने दिखाया भी था तुम्हें कल वाली वीडियो में, उसका रिव्यू भी दिया था, तो देख लेना तुम। मैंने वो स्वास्तिक इंस्टीट्यूट की ही परचेज की थी जो भी पूछ रहा था। तो मैं एक तो टेक्स्ट बुक है उस पे लगाती हूँ, उस पे भी वो पास लेना पड़ता है, पहले भी बताया हुआ है ये भी मैंने तुम्हें कि उस पे पास लेना पड़ता है। तो एक बार देख लेना अपना। फिर आते ही मैंने अपने टारगेट बनाने शुरू किए क्योंकि आज तो सुबह भी नहीं अपलोड किए थे। और अपने ना मतलब ऐसे होता है तुम्हें लगे कि ये टॉपिक तो हमारा अच्छे से हो गया, ये फिर से करना पड़ेगा, तो अपना थोड़ा मैनेज कर लिया करो, ऊपर नीचे हो जाता है। मैं तो मतलब इसके अकॉर्डिंग रखती हूँ, जो चीज़ मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ना उस पर एक दो दिन दे दें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक एक दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा, कईयों को ना 2 3 दिन देने पड़ते हैं। तो अपना देख लिया करो हिसाब से। फिर मैंने थोड़ा सिलेबस पे नजर डाल ली कि कितना कुछ रह गया है, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो अभी बचे हुए हैं। और फिर ये एनईपी वाली पीडीएफ ये भी मैंने भेज दी है, हाँ भेज दी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। देख लेना ये, इसमें क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर जो है ना उनके आंसर्स नहीं दे रखे। मैंने भी देखे थे, कोई ग्रुप में पूछ भी रहा था कि आंसर सेंड कर दो इसके, तो वो इन्होंने दे ही नहीं रखे। तो मतलब तुम पढ़ोगे ना, जिसने पढ़ रखी है एनईपी, तो इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, एक दो क्वेश्चन में डाउट आए थे, मैंने फिर चेक कर लिए थे वो गूगल से। तो जिसको डाउट आए वो देख लेना। फिर मैंने ये अपने नोट्स में मतलब कुछ लगे ना मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट किए। और तुम टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स का भी पूछ रहे थे, तो वो यूजीसी नेट की बुक है वो भी सेंड कर रखी है, एलपीयू की बुक है वो भी सेंड कर रखी है। मेरे नोट्स हैं वो तो भाई मतलब ऐसे ही है, उनमें तो जो बुक से तो बेहतर होएगा ही क्या, किसी का लिखा हुआ ऐसे समझना। मेरे को लगता है बुक के थ्रू ही जाना चाहिए, तुम्हें एक बार बुक पढ़ लो। फिर ये ऐप का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, टेस्ट के लिए जो मैंने ऐप यूज की है। वैसे तो टेक्स्ट बुक का भी कोई कह रहा था कि अच्छा है उसमें कंटेंट। अब देखो मॉक टेस्ट तो ना उनके 40 उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो जैसे जैसे करेंगे ना वैसे वैसे पता चलेगा कि हाँ आगे कितना लेवल है, किस टाइप का है। पर ये है प्रैक्टिस तो होती है एक चीज की, हम बार बार करते हैं ना तो वो चीज मतलब क्वेश्चन लगा के देखते हैं तो बहुत माइंड में कंसेप्ट क्लियरिंग आती है। फिर मैंने ये लोकेश सर है ना इनका ये एनईपी की, कुछ मेरा बचा हुआ था मतलब पोर्शन, 1 घंटे की तो क्लास होगी थी उस दिन, कुछ मतलब रह रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो इन्होंने, मैंने ये वाला तुम्हें हमेशा ही बताया है। और ये इनका ना नोट्स का ये भी अच्छा है मुझे लगता है, वैसे बिना नोट्स लिए ही मुझे लगता है कि इनका नोट्स अच्छे होंगे। लेकिन मेरे मेरे को यही है कि ये रहता है कि जब मैं ना पढ़ पाऊँ ना तो फिर पैसे मैं उस चीज़ पे लगाती नहीं हूँ, मेरे को पता है कि मेरे से कंप्लीट होगा नहीं इतना सब कुछ इतने दिनों में। तो फिर ये मैंने एनईपी के खुद के भी बना रखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में। तो मैंने वहां से पढ़ी क्योंकि मैंने सोचा था कि एक बार ना वो लगाऊंगी इसका मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक पे था एक मिनी लाइव टेस्ट, उसका एनईपी से रिलेटेड ही है, उसमें 20 क्वेश्चन। तो मैंने सोचा एक बार पढ़ लूँ अच्छे से। और मतलब जैसे ये एनईपी वाला टॉपिक है, तुम्हें पता है अकेला टॉपिक है 10 नंबर का है। इसको नोट्स बनाओ अपने, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे तुम एक दो टेस्ट लगाते हो तुम्हें याद आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने देखा था, मॉक टेस्ट में आया हुआ था। उसके ऊपर अपना मेंशन कर दो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो चीज बार बार आती है ना उसका पता चल जाता है हमें, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने जोगी है। और इतना तो तुम्हें प्रैक्टिस कर करके ना खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सी चीज है वो जो ज्यादा लगती है तुम्हें, देखने से ही पता चल जाता है। तो साथ के साथ मेंशन कर दिया करो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ मतलब जो, जैसे मैंने 2 3 दिए है ना मॉक, कहीं से भी दिए हैं जनरल के, तो मेरे को जो बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैं उसको साथ साथ नोट कर देती हूँ अपने नोट्स में ही, कि यहाँ से ये चीज बार बार पूछी जा रही है। जैसे देखो ये मैंने सारे साथ साथ में लिख देती हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो वाला है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो थोड़ा सा ना आइडिया बाद में अपनी नजर सीधा इस पे जाती है। तो ये चीजें अपनी ऐसे मतलब थोड़ा सा कर लिया करो।
तुम्हें भी आइडिया रहेगा आगे, बार बार देखोगे ना उस चीज को तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्वेश्चन को देखते ही अटेम्प्ट कर दोगे तुम। फिर मैंने इसका जो लाइव टेस्ट था ना वो लगा के देखा, 20 क्वेश्चन थे इसमें। और ये वाला टेस्ट अच्छा था। इसके लिए तुम्हें परचेज करना पड़ेगा ये टेस्ट बुक पे पास, मतलब इसके ना क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे काफी। तो फिर मैंने ये लगा के मतलब कई तो ऐसे भी थे जो पढ़ा नहीं था मैंने अभी भी, मतलब एक दो पॉइंट ऐसे रह गए हैं जो देख के ऐसे लग रहा था नहीं ये तो छूट गया, मतलब इसमें से और पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मेरे 15 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 21 रैंक आया था। और 4 गलत हो गए थे, एक मैंने छोड़ दिया था। और इसमें एक एक क्वेश्चन तो मेरे को ये लगा भी, मतलब मैंने नोट्स में कुछ लिखा हुआ है और उसमें कुछ था, कुछ नई चीजें भी, जैसे लैंग्वेज वाला एक था कि जो लैंग्वेज आर्ट होती है वो कौन सी क्लास से शुरू करेंगे, कुछ कुछ नई चीजें। एक ये सीडीपी वाला था, ये इन्होंने एवरी 3 ईयर पे दे रखा है, लेकिन मैंने गूगल पे भी चेक किया तो उसमें एवरी ईयर बता रखा था, पता नहीं कंफ्यूजन इन्होंने कर दी कि या एवरी ईयर आएगा या 3 ईयर आएगा। और एक लैंग्वेज ऑफ इंडिया वाला था, ये मैंने नया ही कंसेप्ट देखा था। और एक एफएलएन वाला देखो, जल्दी जल्दी में मैंने ना लिटरली पे कर दिया, पता है कि लिटरेसी आएगा लेकिन भैया जल्दबाजी में हो गया ये क्वेश्चन गलत। ये देखो मैंने यहाँ पे गूगल पे चेक किया ना तो 50 आवर्स पर एवरी ईयर दिखा रहा था। तो फिर उसके बाद मेरा हो गया था घर आने का टाइम, नोनी को सुला के मैं फिर वापस चल पड़ी 2:30 के आसपास। यही वाला टाइम हो जाता है रोज का ही। और उसके बाद मैंने शुरू की, मैंने अब आके ना मतलब ये देखा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का कि कैसे कैसे किसको सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि ये हो जाता है जो आईसीटी वगैरह है ना और टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको मेरे को ये था कि मैक्सिमम टाइम दे सकूँ मैं, सुबह भी और थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए शाम को भी। उसके बाद मैंने आईसीटी शुरू की अपनी, और इसे मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया ऑलरेडी। मेरे को ये होता है जब नया करूँ ना कहीं तो मैं से ना कह दो पीडीएफ दे दो, पहले ही मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। तो ये नेटवर्क वाला मैंने पढ़ा, इसमें से मेरे नोट्स भी थे मेरे पास, लेकिन इसमें और भी काफी पॉइंट्स थे, वैसे तो बहुत ज्यादा वो है ये। लेकिन आपने ना मतलब अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि क्या क्या हमें टॉपिक नेटवर्क में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा डिटेल में दे रखा है इसमें। तो मैंने जो नोट्स में नहीं थे वो पॉइंट लिखे इसमें, कि इसका ना चैप्टर टेस्ट मैंने देख लिया था पहले टेक्स्ट बुक पे कि मिल जाएगा तो लगा लूंगी। तो इसमें चैप्टर टेस्ट मिल गया था ये। और ये मैंने ना मतलब ये ग्रुप सी वाला था सीटी का, इसमें मिले थे अच्छे टेस्ट थे काफी। 20 क्वेश्चन थे इसमें सीटी के, इस मेमोरी से और नेटवर्क से रिलेटेड ही थे। तो मैंने ये अपने लगा के देखे, तो इसमें मेरे 5 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए थे, क्योंकि ना लेवल काफ़ी अच्छा था इन क्वेश्चन का। ऐसे नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे थे। और ये परचेज कर रखा है, तुम ये पूछ रहे हो टेक्स्ट बुक में, ये भी परचेज करना पड़ता है आपको पास। तो फिर जाके ये दिखाते हैं उसमें, मतलब कोई भी आपने टेस्ट देना हो, किसी के भी मॉक देने हो, देखो ये सीटी का है, ग्रुप सी का मॉक टेस्ट। इसमें जाके आपने चैप्टर टेस्ट पे जाना है और फिर ये सारे मिल जाएंगे, रीजनिंग के, अवेयरनेस के, और मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर पे जाके जैसे 7-8 टॉपिक दे रखे हैं इसमें, तो इसमें जाके फिर मैंने नेटवर्क वाला अपना अटेम्प्ट किया था। तो इसके फिर मैंने देखे कुछ क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे, और मतलब ठीक लेवल जिसने लगा के देखना है ना यहाँ पे जाके, मतलब कंप्यूटर के 7-8 हैं, ये अच्छे से लगा के देख लेना अपने, अच्छे लेवल दिए मैं क्वेश्चन के। तो फिर मैंने जो मतलब ये भी मैं नोट कर लेती हूँ नोट्स में, जैसे मॉक क्वेश्चन लिख देती हूँ कि ये मॉक में मैंने किया था और उसमें मतलब मेरे को मिला था क्वेश्चन। तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज में या जैसे भी मतलब फॉर्म में आया हुआ है। तो फिर मैंने ये आईसीटी का अपना किया बंद और हिंदी की शुरुआत की, क्योंकि हिंदी मैंने रीजनल लैंग्वेज चूज की हुई है। तो पता ही है उसमें तो संधि और समास ही दे रखे हैं आप सिर्फ सिलेबस में, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा लेवल आएगा। फिर मैंने थोड़ी देर हिंदी की, और उसके बाद ये मैंने मॉक टेस्ट एक इसमें से लगा के देखा, चैप्टर टेस्ट में से लिंग वचन का था, ये वचन वाला था। इसमें मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से ही थे अकेले। तो मतलब जो चीज वैसे बेसिक लगती है ना कि ये तो हो ही जाएगी, इसमें सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। कई बार तो जैसे बड़े ऊ की छोटे ऊ की ये मात्राओं में कंफ्यूजन हो जाती है। और जैसे ये पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है सिर्फ एक वचन में यूज होगा, सिर्फ बहुवचन में यूज होगा। तो काफी ऐसे थे, फिर मैंने थोड़ी इनकी जैसे इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे रखी थी, ये सारा अपना देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि जो लगता है बिल्कुल आसान है ना उसमें हो जाती है मिस्टेक। फिर हो गया था मेरा घर आने का टाइम, और याद ही छानबीन करने लग जाता है बैग की कुछ मिलेगा या नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।